नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश को लेकर के हम तमाम खबरें आपके सामने लेकर के मौजूद हैं, तो चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहली खबर यूपी से, और आपको बता दें कि लखनऊ में क्या कुछ हुआ है। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। सीएम योगी ने कोरोना के नए वायरस को लेकर के सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिन देशों में नए कोरोना के केस मिले हैं, ऐसे देशों से पिछले 15 दिन में आए लोगों को क्वारंटीन कराया जाएगा। प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रशासन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे। विदेश से लौटे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच कराई जाए। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगा। तो ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही। प्राइवेट लैब में आरटी-पीसीआर की जांच 700 से ज्यादा रुपए उसके लिए नहीं लिए जाएंगे। कोविड-19 की चिकित्सालय की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाएगा। कोविड-19 से बचाव के संबंध में लोगों को लगातार जागरूक भी किया जाएगा। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने एएमयू की शान में जम करके कसीदे पढ़े। पीएम मोदी के भाषण को सुनकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग अभिभूत हो गए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीएम के इस भाषण को उत्तीर्ण बताते हुए नहीं थके। यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने कहा कि एएमयू के एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, तो पीएम ने इशारों में कहा कि आपकी तरक्की के लिए या आपके नए डिपार्टमेंट बनाने में जो मदद चाहिए वो मदद प्रत्येक दिशा में आपको दी जाएगी। ये बहुत ही खुशी की बात है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर यूनिवर्सिटी के नाम से डाक टिकट भी जारी किया है। इस खिताब को इंतहाई अहम मानता हूँ क्योंकि कम से कम 50 साल से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। इस खिताब में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ। ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर ने जंग आज़ादी में अलीगढ़ के लोगों का जो रोल रहा है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के कल्चर को बहुत तारीफ़ की है। स्टूडेंट के बीच में जो मोहब्बत है उसके बारे में किया है। प्लस पार्टनर आजकल के स्टूडेंट भूल चुके हैं। वज़ीर आज़म ने हमको बताया कि यहाँ पर हम एक दूसरे को पार्टनर कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वीमेन के बारे में कि साहब जो वीमेन के सिलसिले में 25 हॉस्टलों को टास्क दिया उन्होंने कि आप लोग जो वीमेन जो बड़ी बड़ी है आपके यहाँ से निकली हैं उनके बारे में लिखें। और स्टूडेंट्स से हॉस्टल्स के में 75 हॉस्टल्स को ये कहा कि आप लोग भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखें। तो मैं ये समझता हूँ, और आज एक चीज़ दोनों, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे हमारे वज़ीर तालीम हो, उन दोनों के बारे में उन दोनों ने बताया कि जो कोरोना के दौरान तकरीबन 2 लाख लोगों को हमारे यहाँ फ्री टेस्ट हुआ है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 140 लाख रुपए जो दिया है प्राइम मिनिस्टर फंड में, उसकी बड़ी तारीफ़ किया है। मैं इसका बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी खुशी थोड़ा कम। हम लोगों को जो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी वो नहीं हम दे पाए, लेकिन आज खुशी इस बात की है कि जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भाजपा के लोग जो एमपी एमएलए ये कहा करते थे कि ये आतंकवादी अड्डा है, तो आज वो चीज़ उनके मुंह पर तमाचा पड़ गया। उनको मालूम हो गया कि एमपी साहब क्या गई, मतलब पीएम साहब आज इस बात को सर्टिफिकेट दे गए कि यहाँ पर अच्छे लोग पढ़ते हैं और देश का लोग नाम रोशन कर रहे हैं। और इससे हमारी छवि अच्छी हो रही है और आगे भी अच्छी होगी। लेकिन उन्होंने आश्वासन बहुत दिया हम लोगों को। आश्वासन ये दिया है कि जो भी इसमें तरक्की में, एएमयू की तरक्की में पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा होता कि बैग भर के लेके आते और दे के जाते। देखिए, हमें पीएम साहब की आने की बड़ी उम्मीदें थी। हमें उम्मीद थी कि वो जब अलीगढ़ आएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगे, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसलिए लड़ रही है, पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, लेकिन बीजेपी सरकार ने एक याचिका डाल रखी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हमें उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे, संबोधन में कहेंगे कि हम लोग, हमारी सरकार जो बीजेपी सरकार है वो उस याचिका को वापस लेगी। दूसरी बात, हमें उम्मीद थी कि वो कोई ना कोई बड़ा हॉस्टल लेके जाएंगे। उन्होंने कोई मतलब ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। हमें उम्मीद थी कि वो एड्स बढ़ाएंगे, फंड्स बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने वो भी कोई अनाउंस नहीं किया। हमें उम्मीद थी कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गंगा नहर की जगह है, गंगा नहर कॉलोनी की, जो पहले थी, अब यूपी गवर्नमेंट ने ले ली थी, लेकिन हमें लगता था कि वो वापस देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो कुल मिला के जो उम्मीदें थी
वो पूरी नहीं हो पाई। और दूसरी बात, मोदी जी ने अपने संबोधन में जिस तरीके से अपना सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात कही, तो हमें लग रहा है कि अब जो मोदी जी ने कहा है उस पर अमल करेंगे। एनआरसी सीएए में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ पक्षपात किया गया था, वो पक्षपात नहीं। और वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लखनऊ का दौरा किया। सरकारी स्कूल देखने जा रहे मनीष सिसोदिया के काफिले को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से मनीष सिसोदिया की फोन पर बातचीत हुई। काफिले को रोके जाने पर मनीष सिसोदिया ने कमिश्नर से बातचीत की और कमिश्नर ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। मनीष सिसोदिया बैरिकेड लगा करके उनकी जो काफिला था मनीष सिसोदिया का, उसको रोका गया। यूपी सरकार एक्सपोज होने से डर रही है, ये बयान दिया मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली में कहीं भी स्कूल अस्पताल देखें, हम नहीं रोकेंगे। तो ये मनीष सिसोदिया ने साफ किया कि आप दिल्ली आइए, कहीं भी स्कूल अस्पताल देखने चले जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो आप अरेस्ट कीजिए फिर हम। सर जय सर, ये मनीष सर है सर, बात करना चाह रहे हैं। हेलो जी कमिश्नर साहब, ये आपकी एक मैडम आई हैं, डॉक्टर बीनू सिंह जी। हाँ, ये कह रही हैं कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या कोई अपराध हो गया है क्या, या दंगा वंगा हो गया शहर में? हाँ जी बताइए बताइए। पीछे चलो, पीछे बना लो भाई। हेलो भाई, मोबाइल पीछे कर लो, पीछे करके बना लो। हम लोग भी हैं यार, कह रहा हूँ कि सुनिए। मैं जा रहा हूँ एक स्कूल देखना। आपके जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि मनीष जी आइए हमारे स्कूल देखने जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे आप लखनऊ में घूमने से रोक लेंगे? क्यों? मतलब लखनऊ में मैं फ्री नहीं घूम सकता हूँ? लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ मैं? मतलब ये अपराधी हूँ मैं क्या कि मैं लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ? तो एक शिक्षा मंत्री के बुलाने पे हम आए। आईडी लगाइए। आपकी अनुमति से जाऊंगा मैं? कमाल हो गया। मतलब पुलिस कमिश्नर साहब, आप ये तय करेंगे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री लखनऊ में आके कहीं जाएगा तो पुलिस कमिश्नर की अनुमति से जाएगा? तो मैं तो जा रहा हूँ, आप अरेस्ट कर लीजिए फिर। और वहीं आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इटावा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हमारे विशेष संवाददाता चंचल दुबे ने सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की, देखिए। इटावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इस बात में है। सर बिल्कुल, आज आपने अधिकारियों के साथ बैठक की, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये सतत हमारी समीक्षा का कार्यक्रम चलता रहता है जी। इटावा जनपद के प्रभारी मंत्री के नाते विकास कार्य योजनाओं का जी ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो और वो जनता को सहूलियत के साथ मिले, इसके लिए समय समय पर मैं उसकी समीक्षा करता हूँ। आज धान के क्रय केंद्रों को देखा है जी। कल रात में जो है वो शहर के भीतर भ्रमण करके जो गरीब लोग हैं उनको शीतलहर से किसी प्रकार की कठिनाई न हो उसके लिए कंबल का वितरण का कार्यक्रम चलाया गया था। और रात में जो है वो हमने जो आश्रय स्थल है वहाँ पर भी जाकर के देखा और उसके प्रबंध अच्छे हैं। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए टेल तक पानी पहुँचाया जाए, इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। 27-28 तारीख तक नहरें शुरू हो जाएंगी। जो नलकूप खराब हैं उनको भी 28 तारीख के पहले वो ठीक करके, चाहे वो यांत्रिक और विद्युत दोष से हैं, उनका वो समाधान करके उन्हें चालू स्थिति में करेंगे। साथ साथ में अन्य कार्यक्रमों का जो स्वेटर और जूते का वितरण किया जाना है बच्चों को, जितना बाकी है वो इसी दिसंबर माह तक पूर्ण हो जाए, इसके लिए निर्देश दिए हैं। कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं आपने? हम बता दिया आपको। हाँ चलिए। और सर कल आपने जो कंबल वितरण किए हैं, आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे? हाँ, ये जिला प्रशासन यहाँ पर करता रहेगा, जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के, और जहाँ आवश्यकता होगी उन लोगों को, किसी को भी ठंड से हम मरने नहीं देंगे। यह हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है और इसलिए जो आवश्यकता उनको होगी उसके लिए जो शासनादेश जारी हैं उनकी परिधि के भीतर उनको सहयोग किया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, ये मेरे साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो दिशा निर्देश शासन ने दिए हैं उसका पूर्ण तरीके से पालन करेंगे। रिपोर्ट चंचल दुबे।
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तकरीबन 9 घंटे के बाद किसानों ने NH9 को खाली कर दिया है। किसानों ने शासन प्रशासन के अधिकारियों से बात करने के बाद रास्ता खोल दिया है। तो लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और अब आखिरकार रास्ता खोल दिया गया। समिति बनाई है और देखिए उनको बताया गया अभी तक क्योंकि कोई ऐसी समिति नहीं थी जिनसे इकट्ठे होकर बात किया जा सके, तो हम लोगों के हस्तक्षेप से उन्होंने समिति बनाई है और समिति में जितने यहाँ किसान संगठन हैं सबके प्रतिनिधि थे, उनके साथ हमारी और SSP साहब की बड़ी बातचीत हुई और उनको ये बताया गया किस तरह के जाम लगाने से किस तरह की असुविधा नागरिकों को हो रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है। उनको कोई बात समझ में आई है और उन्होंने जाम हटाने का निर्णय लिया है और ये कहा गया है कि आगे भी इनसे हमारा नियमित रूप से संवाद होता रहे। अगर इनकी कोई लोकल स्तर पर कोई कठिनाई है, कोई इनकी समस्या है, तो वो समिति के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराते रहें और इसमें कोई न कोई इसका निराकरण हम लोग अवश्य कराएंगे। देखिए उनको बताया गया अभी तक क्योंकि कोई ऐसी समिति नहीं थी जिनसे इकट्ठे होकर बात किया जा सके, तो हम लोगों के हस्तक्षेप से उन्होंने समिति बनाई है। और वहीं मुरादाबाद में किसानों का जोरदार हंगामा हुआ है। रामपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों का हंगामा, किसानों ने बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया है। मुरादाबाद के SSP की गाड़ी पर किसानों ने घेराव भी किया उनकी गाड़ी का। पुलिस ने गाड़ी को छोड़ करके वहां से भाग गई, अपनी जान बचाई। SSP के साथ रामपुर SP शगुन गौतम ने भी गाड़ी से निकल करके अपनी जान बचाई। और वहीं बुलंदशहर सयाना नवीन मंडी में वितरण किए गए कंबल, जी हां, आखिरकार ठंड से ठिठुर रहे गरीबों की प्रशासन ने सुध ली है। ठंड से किसी गरीब की मौत ना हो, इसको लेकर के प्रशासन गंभीर हो गया। विधायक ने SDM के साथ गरीबों को कंबल वितरित किए हैं। कंबल मिलते ही गरीबों को काफी राहत मिली है। ठंड से किसी गरीब की मौत ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने ठंड से बचाव के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश भी दिए। विधायक देवेंद्र लोधी और SDM सुभाष सिंह ने सयाना नगर के कई मोहल्लों में करीब 150 लोगों को चिन्हित कर कंबल वितरित किए। ये देखिए, हमारी जो सरकार है गांव गरीब के लिए समर्पित है, उसी के वितरण जो सर्दी आ रही है उसके तहत जो गरीब है उनकी हमारी सरकार ने चिंता की है, उनको सबको कंबल बंटवाएं और अधिकारियों के द्वारा बंटवाएं। ऐसा ना जैसे पहले घपलाबाजी होती थी, वो घपलाबाजी भी नहीं है। जो वास्तविक गरीब है, जहाँ तक जानी है, उनको दिया जा रहा है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जो नीचे के पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति है वास्तविक तक वहाँ तक लाभ पहुँचे, तो वहाँ तक ही लाभ पहुँचाएगा। खुद SDM साहब ने, CO मैडम ने खुद अपने सामने उपस्थित हुई। तो लगभग कितने गरीब लोगों को कंबल वितरण किया गया? लगभग होगी सूची 150-200 हैं और जो भी आ रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वापस जाएं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर ने एक कार को टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार में 5 लोग सवार थे। कार सवार 5 लोगों की जिंदा जल करके मौत हो गई। तो ये बेहद दर्दनाक हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर। पाँच 4 बजे की अच्छा है, इतनी है जी। आपको जानकारी कैसे हुई घटना की? मैं तो जब आग लगी तो मैं जहाँ से उठो तो जहाँ से मैं देखी तो वहाँ में आग लगी तो तब मैं भागू जहाँ से करती। अच्छा, मौके पे पहुँचे तो आपने क्या देखा था, क्या घटना हो रही थी उस जगह पे, क्या हुआ? आग जल रही, जालंग थे, अल्लाह मचावत जा रहे लोग, आग टक्कर आएगी सब। हाँ, वहाँ पर आग लगी थी कार में आग लग रही, ट्रक में आग लगी भी। अच्छा, ट्रक में भी आग लगी थी। तो कार में कितने लोग सवार होंगे जो जिनकी डेथ हुई है? अब वहाँ में मैंने आँच बड़ी है, वहाँ पूरी जल गई है, मैंने देख ना पाई। मैं जी देखी है कि वहाँ में जो आदमी देखे उनने वे बता रहे कि जहाँ में 2 बच्चा हैं, एक लेडीज है और एक। और अगली खबर अमरोहा से। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इनोवा वाले ने पहले से, मैंने बैरिकेड के उधर से ही देखा, साइड से मैं बोला साहब गाड़ी ठोक रहा है एक
इतना कहते ही मैंने जैसे वो किया उतने में आके ठोक दिया। वो साहब को चोट लग गई है पेट में, वो उधर कहीं दुकान पे बैठे हैं। साहब किसके साथ थे? साहब तो हमारे साथ ही थे। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से आ रहे। कितने लोग सवार थे आपकी कार में? साहब थे, एक मैं था, 2 आदमी। तो जो साहब है उनका क्या नाम है? साहब का संजय भट्ट।